जय श्री राम भारतवासियों। मैं दिवाकर सिंह कुशवाहा वर्तमान भारत में आपका स्वागत करता हूं। लोकतंत्र में हम किसके गुलाम हैं, इसका एपिसोड दूसरा मैं आज बना रहा हूं। इसमें मैं भारत में वास्तव में हम किसके गुलाम हैं इसके बारे में वार्ता करेंगे। इसके लिए एक नया उदाहरण के साथ मैं इस पर प्रस्तुत करूंगा जिसे हम सभी लोगों को जानना जरूरी है। सामान्यतः लोकतंत्र को जनता का शासन माना जाता है, लेकिन व्यवहारतः ऐसा नहीं है। इसकी व्याख्या मैं इसलिए कर रहा हूं कि सामान्यतः हम सबों को इस बात की समझ नहीं होती कि हम लोकतंत्र में किसी के गुलाम हैं। इस व्याख्या को कुछ शुरू करते हैं इस प्रकार से। हम सभी लोग कोई ना कोई टैक्स चुकाते हैं। एक सर्विसमैन सर्विस टैक्स देता है, इनकम टैक्स देता है, और जब वह कोई सामान खरीद रहा होता है तो जीएसटी, वैट इत्यादि विभिन्न प्रकार के टैक्स देता है। हम सभी लोग टैक्स भुगतान करते हैं। टैक्स भुगतान करते हैं किसके माध्यम से? या तो हम बैंक के माध्यम से भुगतान करते हैं, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के माध्यम से भुगतान करते हैं, या फिर हम दुकानदार के माध्यम से भुगतान करते हैं। तीनों ही प्रकार से हम टैक्स जो भुगतान करते हैं, दुनिया की नजर में या सरकार की नजर में और परिभाषित नजर में हम सरकार को टैक्स चुका रहे होते हैं, लेकिन वास्तव में हम सारा का सारा टैक्स किसी व्यापारिक निगम को चुका रहे होते हैं, और वो व्यापारिक निगम एक नहीं अनेकों हैं। चाहे वो साधारण, जब हम जीएसटी चुका रहे होते हैं तो एक दुकानदार को चुका रहे होते हैं। इतना तो सभी लोग जानते हैं कि कोई सरकारी अधिकारी या सरकारी बैंक या सरकारी सिस्टम हमसे टैक्स नहीं लेता। वो हमारा एक व्यापारी ही हमसे टैक्स लेता है। वह टैक्स सरकार को चुकाता है या नहीं है, इसकी व्याख्या मैं पिछली वार्ता में कर चुका हूं। इसलिए आज मैं बता रहा हूं, जब हम किसी सरकारी माध्यम से टैक्स चुकाते हैं तब हम किस प्रकार से किसी निगम, व्यापारिक निगम, कारपोरेट के गुलाम होते हैं। क्योंकि टैक्स वसूलने का अधिकार शासक को है। अगर लोकतंत्र जनता का शासन है तो हमें टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है कि शासन हमारा है। जो स्वामी है वह किसी को कर क्यों चुकाए? मेरा प्रश्न है, जो स्वामी है वह कर क्यों चुकाए? जो गुलाम होता है, जो शासित होता है, वही कर चुकाता है। यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। कोई भी राजसत्ता का सिद्धांत हो, चाहे वह लोकतंत्र हो, राजतंत्र हो, अधिनायक तंत्र हो, सामंतवाद हो, कोई भी व्यवस्था हो, जो शासित है वही कर चुकाता है। तो लोकतंत्र जनता का शासन नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग कर चुकाते हैं। तो हम गुलाम किसके हो जाते हैं? जो स्वामी होता है वह कर लेता है और बदले में हमें देता है सुरक्षा। लेकिन आज के समय में हम गुलाम तो हैं, लेकिन हमें सुरक्षा नहीं मिलती है। हम जब किसी निगम को कर चुकाते हैं, अब कर चुकाने की परंपरा में हम बताने वाले हैं कि किस प्रकार से हम गुलाम हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं सर्विस टैक्स का। जो भी सरकारी सेवा करते हैं वो सर्विस टैक्स चुकाते हैं। साल में एक निश्चित मात्रा में सर्विस टैक्स वह बैंक के माध्यम से ट्रेजरी या राजकीय कोष में जमा करवाते हैं। तो हम लोग इस उदाहरण को समझते हैं। जब हम ट्रेजरी या राजकोष में अपना कर चुकाते हैं तो वह राजकोष हमसे लिया गया धन, जो हमारी कमाई का ही हिस्सा होता है, जो हम पूरी तरह से साल भर में जो कमाते हैं उसका एक अंश, बहुत छोटी सी मात्रा होती है, हम राजकोष में जमा करते हैं। और राजकोष में हम जमा करते हैं तो वह कोष सरकार की निधि में जाता है, सब लोग जानते हैं। लेकिन सरकार इससे काम क्या करती है? तो उससे सरकार देश के विकास के विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से चलाती है। देश के विकास के कार्य में होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण, भवन निर्माण, सभी कार्य होते हैं। देश के जितने भी कार्य होते हैं, या फिर देश की सुरक्षा के लिए सेना का वेतन हो, सब तो कर से ही आता है। विभिन्न प्रकार के करों को जमा करके मिलता है। जब ये कर जाता है राजकीय कोष में, तो जब जनता का शासन है तो सरकार सरकारी माध्यम से कोई कार्य नहीं करती। आज के समय में लोकतंत्र में कोई भी व्यवस्था थी, सरकार कभी भी फिर जनता को वेतन भुगतान नहीं करती है, बल्कि वह एक
निगम या कारपोरेट को पैसा देती है कि आप इस कार्य को करिए। उदाहरण नंबर 1, जैसे सड़क निर्माण होता है, तो आज जानते हैं हम लोग कि सड़क निर्माण का कार्य भारत सरकार नहीं करती है, वह एक ठेका दे देती है किसी कंपनी को कि आप इस क्षेत्र में सड़क निर्माण करें, और उस ठेका में मूल्य निर्धारण कर दिया जाता है कि इतना लगेगा, और वह बढ़ते रहता है। और वह ठेकेदार कंपनी अपने लेबरर्स को, जो भारत के नागरिक ही होते हैं या बाहरी नागरिक होते हैं या फिर उस कंपनी के नौकर होते हैं, उसे भुगतान करती है काम करने के बदले में, और अधिशेष जो बचता है वो अपने जेब में रख लेती है। वही कंपनी का मुनाफा है। यानी वास्तव में हमने जो कर चुकाया वो भारत सरकार ने विकास कार्य में लगाया नहीं, बल्कि वह पैसा दे दिया एक प्राइवेट कंपनी को। अगर सरकार अपने पास वह निधि रखती तो देश का विकास वह खुद करती, अपने लोगों को सरकारी नौकरी देती और उसके तहत काम करवाती। काम तब भी होता है, इसमें कोई बिचौलिया नहीं होता जिसके पास अधिशेष जमा होता है। मैंने कर चुकाया और मेरे पास ही वापस आया। यही ना व्यवस्था होती है, राजतंत्र हो या कुछ भी हो, व्यवस्था यही होती है। कर जो हम चुकाते हैं वो वापस हमें मिलता है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो भी हम कर चुकाए वह अधिशेष किसके पास चला गया? तो एक व्यक्ति जो कंपनी या निगम के पास है, या एक व्यक्ति के समूह का, निगम यानी कि बहुत सारे व्यक्तियों का समूह, लिमिटेड फैक्ट्री है या लिमिटेड कंपनी है उसके पास। जैसे कि अभी देखते हैं इरकॉन इंटरनेशनल, ये सब इत्यादि कंपनियां सड़क बनाते हुए नजर में आती है। ये सब कंपनियां जो होती हैं उसके शेयर होल्डर्स होते हैं, वो हमारे बीच के हो या ना हो, वह एक व्यक्ति के रूप में व्यक्तिगत धन बना लेता है, जो होना चाहिए सरकार का। आपातकाल में सरकार के पास कोई संकट आ जाए, युद्ध काल की स्थिति आ जाए, तो सरकार क्या कहती है? प्रधानमंत्री सुरक्षा कोष में धन जमा कीजिए। पेंडेमिक आ गया था कोरोना वाला, तो उसे प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करिए पैसा। भाई अगर हम देश के नागरिक नहीं बल्कि हम देश के शासक हैं, जैसा कि लोकतंत्र कहता है कि यह जनता का शासन है, तो ये पैसा हमको उस आपत्ति काल के अधिशेष रहना चाहिए, जो काम से बचना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष के पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन ऐसा हो रहा है, अर्थात हम किसी न किसी प्रकार से विभिन्न कारपोरेट के गुलाम हैं और सरकार इन्हीं कारपोरेट की चलती है। इस लोकतंत्र वास्तव में किसी न किसी कंपनी का जो ग्रुप है उसका बनाया हुआ व्यवस्था है, जिसके झांसे में हम लोग सामूहिक गुलाम हैं। अब इसको, समस्या को इस प्रकार से स्पष्ट करने के बाद मैं आगे बताता हूं कि हम कंपनी के गुलाम हैं, जैसे हम लोग भेड़ बकरियां हों। आम जनता भेड़ बकरी है। जैसे भेड़ बकरियां अलग अलग लोग पालते हैं, भेड़ या बकरी अलग अलग पालते हैं, और जो लोग पालते हैं उन लोगों को बेचने पर, बच्चे उसके बेचने पर पैसा मिल जाता है। लेकिन इस कसाई के यहां कटो या उस कसाई के यहां कटो, किसी कसाई के हाथ में हम बेचने के लिए विवश होते हैं। इसी प्रकार से हम लोकतंत्र में नागरिक हैं जनता है, नागरिक तो है नहीं। बहुत बड़ी बात है कि हम लोग लोकतंत्र में नागरिक अधिकार नहीं रख रहे हैं, जनता है, भेड़ बकरी के पालने वाले हैं। वास्तव में हम लोग भेड़ बकरियां हैं। जैसे हमारा मालिक कौन हो जाता है? भेड़ बकरी पालने वाला। अगर हम किसी प्राइवेट सेक्टर में कंपनी के नौकर हैं, प्राइवेट सेक्टर कंपनी के नौकर हैं, तो जो कंपनी में हम काम कर रहे हैं वो भेड़ बकरी, हम उसके यहाँ के नौकर हैं, यानी वो हमारा मालिक, हम उसके लिए भेड़ बकरियां हैं। वो हमें वेतन देता है, यानी चारा देता है खाने के लिए, हम बच्चे पैदा करें, फिर उसके यहाँ कंपनी में नौकरी में हम भेज दें। आज इस बकरी वाली ने दूसरे पड़ोसी के हाथों बेच दिया, पठरू तुम पालो, पोसियां लगा दिया, इस कंपनी को छोड़ के उस कंपनी में जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में यही होता है। सरकारी सेक्टर जिसको कहते हैं उसमें भी हम भेड़ बकरियां हैं। समझो एक बड़े बकरी फार्म के मालिक के हम अधीन हैं, लेकिन हम भेड़ बकरियां ही हैं। हमारे जो भी बच्चे पैदा होते हैं उसका भविष्य तय कर दिया जाता है। स्कूलों में MDM खिलाया जाता है बच्चे को, जैसे बकरी के बच्चे को खिला पोस करके बड़ा बना के जिब्बा करने के लिए भेज दो कि अब तुम किसी काम के हो, किसी का काम करोगे, यानी कोई कसाई तुम्हें काटेगा। सीधी सी बात है। हमारे पास अगर हम जनता हैं, हम नागरिक हैं, जनता शब्द है, जनता है तो भेड़ बकरी हैं। अगर नागरिक हैं तो हम इस बात का अधिकार रखते हैं कि भाई हम किसी कंपनी को चयन हम करेंगे, वेतन हम निर्धारण करेंगे कि हमको क्या चाहिए हमारे काम का। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं। आप
केवल और केवल मजदूर होते हैं तभी वास्तव में नागरिक होते हैं। खेतिहर मजदूर हो या कोई ठेकेदार हो, गुंडा हो, लफंगा हो, इस चीज को मैं अगली वार्ता में स्पष्ट करूंगा। किस प्रकार से हम लोकतंत्र में गुलाम हैं, एक जनता बनकर के नागरिक अधिकार नहीं रखते, इस व्याख्या को मैं अगली वार्ता में स्पष्ट करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मित्रों, मैं कोई भी वार्ता करता हूं, इसका मेरा उद्देश्य है कि मैं शासक बनना चाहता हूं, मैं राजा बनना चाहता हूं, और इसीलिए मैं अपने राजतंत्र की बात करता हूं। मैं जब राजतंत्र की बात करता हूं, यानी मैं राजा बनूंगा, तो इस भेड़ बकरी वाली स्थिति और टैक्स में मेरे यहां कोई गुलाम नहीं होगा। मेरी प्रजा और राजा के बीच पिता पुत्र का संबंध होता है। इसके लिए मेरी पिछली वार्ताओं को सुन ले, मैं और मेरा राजतंत्र। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।